हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या सेंटर का। तो कैलेंडर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनका हम बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चन को सीखेंगे, प्लस उसमें देखेंगे कि हम शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कैसे करते हैं क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है कैलेंडर, जो कि एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम है सभी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी जरूरी है। सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर की, यानी कि वर्ष। जो हमारे पास वर्ष है ना, वो कौन कौन से होते हैं या किस तरह के या कितने टाइप के होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ईयर। ईयर कितने टाइप का होता है उसके बारे में समझते हैं। तो हम सबको पता है कि जो ईयर है, वर्ष है, वो हमारे पास दो तरह का होता है। एक तो अपने पास होता है सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर। कौन सा होगा? नॉर्मल ईयर। ठीक है। और एक अपने पास होता है लीप ईयर। लीप ईयर इसे अपने बोलते हैं सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष। और इसे अपने बोलते हैं लीप वर्ष, यानी कि अधिवर्ष। अधिवर्ष। ठीक है, लीप वर्ष। तो हमारे पास जो ईयर है वो दो कैटेगरी होती है, दो तरह का होता है, दो टाइप होते हैं अपने पास। एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ये हम समझते हैं। देखो, नॉर्मल ईयर में जो हमारे पास फेब है वो 28 की होती है, यानी कि इसमें टोटल जो डेज होते हैं ना वो कितने होते हैं? 28। लेकिन लीप ईयर में जो हमारे पास फेब है वो कितनी होती है? 29 की होती है। क्लियर? अगर हम नॉर्मल ईयर में बात करें तो नॉर्मल ईयर में टोटल जो डेज होते हैं हमारे पास वो कितने होते हैं? 365। टोटल डेज कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं, दिन। ठीक है। लेकिन लीप ईयर के अंदर, अधिवर्ष के अंदर हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब जो हमारे पास ये डेज हैं, कितने डेज हैं? 365 दिन। और इसमें अपने पास कितने होते हैं? 366 दिन। इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारे पास डेज हैं, जो हमारे पास वर्ष के अंदर डेज हैं, उसमें अगर अपने बात करें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इसमें 52, यानी कि 52 सप्ताह, वीक्स, और प्लस एक दिन होता है। ठीक है। इसमें अगर अपने बात करें तो इसमें भी 52 वीक्स, यानी कि सप्ताह, प्लस 2 दिन होते हैं। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला? अगर हम बात करते हैं 365 दिन की, इसमें अगर अपने 7 से डिवाइड करें तो 5, 35, 1, 2, 14। तो हमारे पास ये एक दिन एक्स्ट्रा होता है, एक दिन अपने पास एक्स्ट्रा होता है। और ये टोटल अपने पास 52 क्या होते हैं? वीक्स होते हैं। यानी कि 7-7 दिन के जो पेयर बनेंगे तो हमारे पास 52 तो सप्ताह बनेंगे और उसमें एक दिन क्या होगा? एक्स्ट्रा होगा। इसमें भी 52 सप्ताह होंगे, लेकिन दिन हमारे पास कितने एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 2। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इसमें क्या होती है? एक 29 तारीख एक्स्ट्रा होती है। ये बात समझ में आ गई। अब कोई भी ईयर जो हमें दिया जाएगा, कोई भी वर्ष जो हमें दिया जाएगा, वो हमें कैसे पता चलता है कि ये हमारे पास नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है? इसको हम सीखते हैं कि किसी भी वर्ष में हम कैसे ये बता पाएंगे कि ये हमारे पास नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो देखिए, जब भी हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, आपके पास जैसे मान लीजिए कि जो भी लीप ईयर लिखा हुआ है, जैसे 2000 अपन ने लिया 25, अगर उसकी लास्ट वाली दो डिजिट में, अंतिम दो डिजिट के अंदर, अंकों के अंदर 4 का डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाता, कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता, 25 में 4 का डिविजिबल नहीं होता, तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्मल ईयर। लेकिन अगर हम कोई ऐसा ईयर लें जिसकी लास्ट वाली दो डिजिट में हमारे पास 4 से पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, तो उसे अपने क्या बोलते हैं? लीप ईयर, यानी कि अधिवर्ष बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई ऐसा ईयर दिया हो जिसके लास्ट में दो डिजिट हो हमारे पास, जीरो को छोड़कर,
उसमें अगर 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो वो अपने पास क्या होगा, नॉर्मल ईयर, सामान्य ईयर। अगर 4 का पूरा पूरा डिविजिबल चला जाएगा, अगर 4 का पूरा पूरा डिविजिबल चला जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये अपने पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, लीप ईयर बन जाएगा। इसमें 0 आना चाहिए तो लीप ईयर, नहीं 0 आएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल ईयर। ये तो अपने पास होता है वर्ष। एक अपने पास यहां पर होती है सेंचुरी ईयर। क्या होता है, सेंचुरी, सेंचुरी ईयर, ठीक है, जिसे अपने बोलते हैं शताब्दी वर्ष। जैसे अगर अपने बात करें 1900, यहां पर अगर अपने लिखें 2000, ऐसा सेंचुरी ईयर जिसके लास्ट में 2 जीरो हो उसे अपने सेंचुरी ईयर बोलते हैं। इसे तो नॉर्मल अपन क्या बोलेंगे, सेंचुरी बोलेंगे। इसे तो अपने क्या बोलेंगे, ईयर बोलेंगे, वर्ष। लेकिन ये अपने पास सेंचुरी ईयर है जिसके लास्ट में हमारे पास क्या आएंगी, 2 जीरो आएंगी। तो इसमें हम 4 से डिवाइड ना करके किससे करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। अगर 400 का डिविजिबल इसमें पूरा पूरा नहीं जाता तो ये वाली जो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, वो कौन सा हो जाएगा, सामान्य। अगर अपने यहां पर 400 का पूरा पूरा डिविजिबल जाएगा और अपने पास क्या आ जाएगा, 0, तो ये जो 2000 है वो क्या बन जाएगा, अधिवर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी बन जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे अपने जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनके लिए ये बेसिक सा हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर अपने देखें तो हमारे पास जो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर है, अगर हम इसमें देखें तो जो लीप ईयर है, अधिवर्ष है, वो कितने साल बाद आता है। देखो लीप ईयर जो है ना, वो तो 4 साल बाद रिपीट होता है, या फिर अपने पास कितने साल बाद होता है, 8 साल बाद। देखो ये तो सभी को पता होता है कि जो लीप ईयर है हर 4 साल बाद आता है, जैसे 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो 8 साल बाद आते हैं। इसको हम समझते हैं कि ये 8 साल का मतलब क्या है, क्योंकि बच्चों को 4 साल का तो कंफर्म होता है, 8 साल वाले में डाउट होता है। इसको समझ लेते हैं। देखो जो 8 साल बाद रिपीट होगा वो किस तरह से होगा। अगर अपने बात करें यहां पर 1896, ठीक है, या फिर अपने बात करते हैं 1996, 1996। 1996 में अगर अपने 4 प्लस करें तो कितना आएगा, 2000। इसमें 4 प्लस करें तो क्या आएगा, 2004। अब देखो ये अपने पास एक लीप ईयर है। कैसे पता लगा, लास्ट वाली 2 डिजिट में 4 का पूरा पूरा डिविजिबल होगा। इसमें अगर अपने देखें तो यहां से यहां पर जो गैप आएगा ना, वो 4 साल का है, और ये भी अपने पास क्या है, लीप ईयर। तो 4 साल बाद लीप ईयर आ गया। फिर इसको देखेंगे, ये भी अपने पास लीप ईयर है, तो ये भी कितने साल बाद आ रहा है, 4 साल बाद। हमें कैसे पता लगता है, इस लास्ट वाली डिजिट में 4 से डिविजिबल देकर, कंप्लीट में 400 से डिविजिबल देकर, और लास्ट वाली डिजिट में 4 से डिविजिबल देकर। तो ये तो अपने पास क्या बन गए, सारे के सारे लीप ईयर, जिनमें जो गैप आ रहा है वो कितने कितने साल बाद आ रहा है, 4 साल बाद। यानी कि 1996 से 4 साल जोड़ेंगे तो 2000, फिर 4 जोड़ेंगे तो 2004। लेकिन अगर हम 1896 की बात करें और इसके अंदर अपने 4 प्लस कर दें तो अपने पास कितना आएगा, 1900। इसमें 4 प्लस कर दें तो कितना आएगा अपने पास, 1904। अब देखिए अगर हम बात करें इसमें तो 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, डिविजिबल होगा, तो ये तो अपने पास क्या है, लीप ईयर है। लेकिन 1900 में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल ईयर। इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो ये लीप ईयर। अब देखो इस 1996 से 1896 से अगर हम बात करें 1904 की, तो यहां पर गैप कितने साल का आ रहा है, 8 साल का। तो इसमें गैप आएगा 8 साल का, और इनमें गैप कितना आ रहा है, 4 साल का। तो हमारे पास जो लीप ईयर है ना, वो जा तो 4 साल बाद आता है, या फिर कितने साल बाद आता है, 8 साल बाद। 8 साल वाला कब आएगा, जब जिसका सेंचुरी ईयर खुद लीप ईयर नहीं है, उसमें जो गैप बनेगा वो कितने साल का बनेगा, 8 साल का बनेगा। और अगर सेंचुरी ईयर खुद लीप ईयर है तो हमेशा कितने कितने साल का गैप आएगा, 4-4 साल का। क्या ये बात समझ में आ गई। इसे आप नोट भी कर लीजिएगा, ये सही से दिखाई दे रहा होगा, इसको आप अच्छे से नोट करें, फिर अपने इससे आगे बढ़ते हैं। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ लिया होगा इसे। तो हमने इसमें क्या पढ़ा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जो वर्ष है वो 2 तरह से होते हैं, एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर में जो फरवरी है, जो फेब है, उसमें 28 तक होती है, यानी कि 28 दिन होते हैं।
लीप ईयर में जो अपने पास डेज होते हैं फरवरी में, उसमें कितने होते हैं? 29 होते हैं। इसमें टोटल पूरे साल में दिन होते हैं 365 दिन और इसमें होते हैं 366 दिन। क्यों? क्योंकि 29 तारीख एक एक्स्ट्रा होती है। इसमें 52 सप्ताह और एक दिन होता है, इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इसमें अगर अपने किसी भी वर्ष को लीप ईयर चेक करना है तो हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 4 से वो पूरा पूरा डिविजिबल नहीं जाता तो वो नॉर्मल ईयर होगा। अगर 4 से पूरा पूरा डिविजिबल जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं, शेष अपने पास रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा? वो अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास सेंचुरी ईयर होता है, शताब्दी वर्ष होता है। 1900 में हम किसका भाग देंगे? 400 का। इसमें हम 4 का भाग नहीं देंगे, किसका भाग देंगे? 400 का। अगर हमारे पास इक्वल में जीरो आता है फिर तो अधिवर्ष होगा, अगर जीरो नहीं आता तो वो अपने पास क्या होगा? सामान्य वर्ष। फिर हमने देखा कि जो हमारे पास लीप ईयर है वो हर 4 साल बाद आता है या फिर 8 साल बाद आता है। तो ये कब होगा? 4 साल बाद तो वो होगा जिसमें सेंचुरी ईयर खुद लीप ईयर होगा, तो 4-4 साल का गैप होगा। लेकिन अगर अपने पास जो सेंचुरी बीच में सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर नहीं है, वो सामान्य ईयर है, तो यहां पर जो गैप बनेगा वो कितने साल का बनेगा? 8 साल का बनेगा। क्लियर? सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब इनसे रिलेटेड जो डेटा बनेंगे ना, जो हमारे पास क्वेश्चंस बनेंगे, उनको अपने समझते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि किसी भी ईयर में हम कैसे पता लगाएंगे कि नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो हमें ये तो पता लग गया, या तो हम 4 का भाग देते हैं या फिर किसका भाग देते हैं? 400 का। 4 का भाग तब देते हैं जब लास्ट वाली डिजिट में जीरो को छोड़कर कुछ लिखा होगा, और जीरो होगा तो हम किसका करेंगे? 400 का डिवाइड करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, आप उसका आंसर साथ साथ में दीजिए कि क्या आएगा, इसमें कौन सा नॉर्मल ईयर है, कौन सा लीप ईयर है। जैसे मान लीजिए कि अपने पास लिखा हुआ है 2016, ठीक है, इसके आगे आपको लिखना है लीप ईयर या नॉर्मल ईयर। जैसे अपने पास आ गया 2026, जैसे अपने पास आ गया 3024, ठीक है, कुछ भी इस तरह से दे देगा। 1996, जैसे अपने पास आ गया 1991, जैसे अपने पास यहां पर लिख दिया 1847, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 1600, 1700, 1900, ठीक है, और 1200, 400, ठीक है। इसके बाद अपने ले लेते हैं 2008, फिर अपने इसमें और ले लेते हैं 2012, फिर अपने ले लेते हैं 3021, ठीक है, 2032। ऐसे अपने पास कुछ ईयर्स लिखे हुए हैं, हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है कि कौन सा नॉर्मल ईयर है और कौन सा हमारे पास यहाँ पर क्या है? लीप ईयर है। देखो आपको ये बताया, अगर लास्ट वाली 2 डिजिट में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो हमें पता है 16 में 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। अगर ये पूरा पूरा कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है तो ये तो अपने पास क्या आ गया? लीप ईयर आ गया। हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉर्मल ईयर है। 26 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट नहीं जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर जो अपने पास है, शेषफल जो है वो जीरो नहीं बचेगा, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? नॉर्मल ईयर। अगर अपने 24 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट जाएगा। 24 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो ये क्या आएगा? लीप ईयर। 96 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर लीप ईयर आ जाएगा। 91 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, पूरा पूरा ये भाग नहीं जाता, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर। ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर। 47 में 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर। ठीक है, समझ पा रहे हो? जिसमें 4 का भाग जाएगा वो लीप ईयर, जिसमें नहीं जाएगा वो नॉर्मल ईयर। सेम ऐसे अगर लास्ट में 2 जीरो है तो हम किसका भाग देंगे? 400 का। 400 का, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 में 4 का भाग जा रहा है तो ये अपने पास क्या बन गया? लीप ईयर। यहां पर भी 400 लिखेंगे, डबल जीरो, लेकिन यहां पर 4 का भाग नहीं जा रहा तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? नॉर्मल ईयर। 400 का फिर से भाग देंगे तो ये भी अपने पास क्या बनेगा? नॉर्मल ईयर। इसमें अपने 400 का डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बिल्कुल भाग जा रहा है तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? लीप ईयर। 400 में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है तो ये भी क्या होगा? लीप ईयर। अब देखो लास्ट में 0 और 8 है तो इसमें 400 का नहीं, किसका भाग देंगे? 4 का। कंप्लीट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। 12 में अगर अपने 4 का भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा जाएगा तो क्या आएगा? लीप ईयर। ठीक है, डिविजिबल 4 से होना चाहिए लास्ट वाली 2 डिजिट, तो इसकी लास्ट वाली 2 डिजिट में अपने 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्मल ईयर। 32 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? लीप ईयर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी ईयर में, चाहे वो ईयर हो या फिर वो सेंचुरी ईयर हो, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो लीप ईयर है
या नॉर्मल ईयर है, तो अगर आपका 4 का या 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो वो लीप ईयर होगा, नहीं तो वो क्या बनेगा, नॉर्मल ईयर बनेगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब अपने कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हमारे पास जैसे इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपके एग्जाम में अगर बात करें तो इस तरह से अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो आपको कहेगा कि फाइंड द आउट वन ऑड वन आउट, निम्नलिखित में से विषम छांटिए। हमें इसमें से अलग छांटना है। अलग का मतलब क्या है, जा तो इसमें 3 लीप ईयर होंगे और एक नॉर्मल ईयर होगा, जो अलग होगा वो हमारा आंसर होगा, या फिर 3 अपने पास नॉर्मल ईयर होंगे और एक क्या होगा, लीप ईयर। तो कैसे चेक करेंगे, इस लास्ट वाले में 4 से डिवाइड देना है। तो अगर अपने देखें तो बताओ कि इस लास्ट वाले में क्या 4 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या, तो 92 की अगर अपने बात करें तो यहां पर 4 से पूरा पूरा डिविजिबल जाएगा, तो ये तो अपने पास क्या बन गया, लीप ईयर बन गया। अगर अपने 1900 देखें तो इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये नॉर्मल ईयर है। इसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ये भी नॉर्मल ईयर है। इसमें अगर अपने देखें तो यहां लास्ट वाली 2 डिजिट में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो ये भी क्या है, नॉर्मल ईयर। तो 3 तो अपने पास नॉर्मल ईयर है और एक लीप ईयर है, तो हमें वही बताना है जो इस ग्रुप में अलग है। इन चारों में जो अलग होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें अपने से पूछ लिया गया कि वर्ष 2009 और 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर बिटवीन 2009 और 19। इन दोनों में चेक करना है। देखो 2009 और 2019 इनके बीच में अपने को चेक क्या करना है, लीप ईयर चेक करना है। तो लीप ईयर अगर अपने देखें तो यहां पर एक तो अपने पास क्या आ जाएगा 12 और एक अपने पास क्या आ जाएगा 16। तो इसमें लीप ईयर कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, वो पूछना चाह रहा था कि 9 से 19 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, तो अगर अपने काउंट करें तो कितने लीप ईयर आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप कैलेंडर टॉपिक कहीं से भी किसी भी बुक से करते हो तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो इसे अपने समझते हैं, आपको रटना नहीं है क्वेश्चन कि आप रट्टा मारकर चले जाओ और अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो वो आपको रटा हुआ काम नहीं आएगा। तो अपने देखते हैं कि इन क्वेश्चन को करते कैसे हैं। आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन द फर्स्ट सेंचुरी। पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट सेंचुरी में आपके पास कितने अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर थे। तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा कि हमें लीप ईयर बताने हैं कि फर्स्ट सेंचुरी के अंदर जो लीप ईयर थे ना वो कितने थे। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं और इसका कंसेप्ट का मतलब क्या है, इसका यहां पर कंसेप्ट क्या है वो अपने देख लेते हैं। देखो फर्स्ट 100 साल में हमें लीप ईयर निकालने हैं। अब लीप ईयर अगर काउंट करें तो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो है लेंथी वे यानी कि सभी को काउंट करें, दूसरा है शॉर्टकट। पहले काउंट करते हैं। अगर आप देखोगे तो आपके पास सबसे पहले लीप ईयर आएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96। ठीक है, 100 लीप ईयर नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर जो लीप ईयर होंगे ना वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो टोटल जो अपने पास आए हैं ना वो कितने आए हैं, 24 आए हैं। कितने आए हैं, 24। ये तो अपने पास आंसर आ गया। लेकिन अगर हम इस तरह से एग्जाम में काउंट करेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम जाएगा। तो उस टाइम को बचाने का तरीका क्या है, आपके पास है 100 ईयर्स। कितने हैं, 100 ईयर्स। अब इसमें अगर अपने देखें तो 1 से लेकर 99 ये तो अपने पास साल है। 1 से लेकर 99 तो क्या है, साल, वर्ष। ठीक है, ये अपने पास क्या है, वर्ष, ईयर है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन इसके अंदर अगर अपने बात करें 100 की, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास सेंचुरी ईयर है। अगर अपने बात करें 100 की, 99 साल तो ये हो गए। जो 100 साल है ना उसे हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर कौन सा होता है, जिसके लास्ट में 2 जीरो होंगी, सेंचुरी ईयर। ठीक है, शताब्दी वर्ष जो होगा उसकी अपने बात कर रहे हैं, वो अपने पास कितना है, 100।
ये बात समझ में आ गई। अब कितने भी साल में अगर लीप ईयर काउंट करना हो ना, तो उसमें हम 4 का डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम? 4 का डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करें इसमें, तो 1 से 99 में टोटल साल अपने पास कितने हो गए? 99। 99 में अगर अपने 4 से डिवाइड करें तो देखो कैसे जाएगा, 2 पर 8 1 9, ठीक है। 4 4 जा अपने पास 4 चौका 16, तो कितना आया? 3। हमें इसमें ये नहीं चाहिए, हमें ये डेटा चाहिए। तो ये अपने पास कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। तो आपको जितने भी साल निकालने हैं, जैसे 10 साल निकालने हैं, तो 10 साल में आपसे पूछ लिया गया 10 साल में लीप ईयर कितने आएंगे, तो 10 में अगर अपने 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 पर जाएगा, लेकिन कितना अपने पास आएगा? 8 तक, ठीक है। तो कितनी बार गया? 2 बार। तो 10 तक हमारे पास जो लीप ईयर होंगे ना, वो कितने होंगे? 2 हो जाएंगे। देखो इस चीज को मैं एक बार थोड़ा सा यहां पर और बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपको कहा गया कि 15 वर्ष में, 15 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, ये अपने को काउंट करना है, कितने लीप ईयर होंगे। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, सभी क्वेश्चन में काम आएगा। 15 में हम डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। 4 से करेंगे तो 3 पर जाएगा, 12 और 3। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें यह कि 4 का जो डिविजिबल है ना, वो पूरा पूरा 15 से कम या 15 तक कौन से नंबर पर जा रहा है, तो 4 तिये 12। ये कैसे हुआ? मान लो कि आपसे पूछा गया कि 2001 से लेकर 2015 तक लीप ईयर कौन कौन से आएंगे। एक तो तरीका है कि हम गिने 2004, 2008 और 2012, 3 आएंगे। 15 में भी 3 आ रहा है, तो कैसे करेंगे? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसे पेयर काउंट करते हैं, 4 तिये 12। 16 पर जाएंगे तो 4, 20 पर जाएंगे तो 5, 24 पर जाएंगे तो 6। सेम ऐसी 96, अगर आप टेबल आपको याद है तो अपने को पता है कि 24 चौका 96 होता है, 24 जा कितना होता है? 96। इसका मतलब पूरे 1 से लेकर 99 साल तक, 1 से लेकर 99 ईयर्स तक हमारे पास जो लीप ईयर होंगे वो कितने आएंगे? 24 आ जाएंगे। क्लियर है? ये सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर में हमें 400 का भाग देना है, तो 100 में पूरा पूरा 400 का भाग नहीं जाता, तो 100 साल में हमारे पास जो लीप ईयर है वो कितने आ जाएंगे? 24 आ जाएंगे। तो हमारे पास 100 साल के अंदर कितने आ जाएंगे? 24। तो आपको याद रखना है 100 ईयर्स में जो लीप ईयर होते हैं वो कितने होते हैं? 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। काउंट कर सकते हैं, लेकिन आपको उस संख्या में क्या करना है? डिवाइड करना है। जहां तक पूरा पूरा जाएगा वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? लीप ईयर होंगे। क्लियर है सबको? ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो सेम ही लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है आपके पास? यहां लिख दिया उसने कि दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष हैं। सेकंड सेंचुरी में टोटल कितने लीप ईयर हैं। अब देखो सेकंड सेंचुरी अगर अपने बात करें तो सेकंड सेंचुरी यानी कि सेकंड सेंचुरी, इसकी अपने बात करते हैं। अब सेकंड सेंचुरी में भी तो कितने साल होंगे? 100 साल ही होंगे। और 100 साल में अभी अपन ने देखा है कि कितना आएगा? 24। तो कैसे निकालते हैं? इसके दो पार्ट हैं। 99 तो ईयर्स हैं और 100 जो खुद है ना वो अपने पास सेंचुरी ईयर है। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से समझना है इन दोनों में डिफरेंस। इस 99 में तो हम क्या करते हैं? 4 का भाग देते हैं, तो ये 4 का भाग पूरा पूरा कहां पर जाएगा? 24 तक। ये तो अपने पास क्या हो गए? लीप ईयर हो गए। लेकिन 100 जो है ना इसमें 400 का पूरा पूरा डिविजिबल नहीं जाता, तो सेकंड जो अपने पास सेंचुरी है उसमें भी लीप ईयर कितने आ जाएंगे? 24 आ जाएंगे। ठीक है, ये मेथड अब आपको समझ में आया होगा। जो हमारे पास दूसरी शताब्दी है, सेकंड सेंचुरी है, उसमें भी हमारे पास जो लीप ईयर आएंगे वो कितने आएंगे? 24 आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसमें नेक्स्ट देखें तो वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि चौथी शताब्दी जो है ना उसमें कुल कितने अधिवर्ष हैं। वो कह रहा है 4th सेंचुरी में लीप ईयर कितने हैं, ये अपने को बताना है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। अगर हम बात करें 4th में तो यहां पर क्या है? 4th सेंचुरी। अब देखो सेंचुरी तो कोई भी लो ना, जो सेंचुरी होगी उसमें टोटल कितने साल होंगे? 100 साल ही तो होंगे। चाहे आप पहली सेंचुरी लो, 5वीं लो, 10वीं लो, 100 ही तो होंगे। अब इसमें भी हमारे पास क्या है? 100 ईयर्स हैं। कितने ईयर्स हैं? 100 ईयर्स हैं। अगर हमारे पास 100 साल हैं तो इसको भी तो हम 2 में डिवाइड करेंगे। एक तो है 1 से 99 तक साल और एक अपने पास 100 साल कंप्लीट है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा यहां पर समझना है
कि जो 100 साल है ना, यहां पर अपने पास 100 की जगह अपने क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब 4 क्यों लिखेंगे, ये समझ में आया क्या? जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर अपने बात करें तो यहां पर जो था ना, ये 100 की जगह सेकंड सेंचुरी है, तो हम क्या लिखेंगे, 200। 200 में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो अपने इसको काउंट नहीं करेंगे। अब फोर्थ सेंचुरी अगर अपने देखें तो वो कहां से कहां तक बनेगी। देखो हम इसको ऐसा लिख सकते थे, ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्थ सेंचुरी का मतलब हो गया 301 से लेकर 399, ठीक है, और ये 400 ईयर्स, ये तो है सेंचुरी ईयर। और ये अपने पास है 99 ईयर्स। कितने ईयर्स है, 99 ईयर्स। इसमें तो अपने 4 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आंसर कितना बच रहा है, अगर हम इसमें देखें तो 24 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 400 में 400 का डिवाइड दें तो बिल्कुल ये जाएगा, और कितना आ जाएगा, 1। यानी कि जो फोर्थ सेंचुरी है ना, उसमें 24 लीप ईयर नहीं थे, उसमें 400 भी लीप ईयर था, तो 24 और 1 कितना हो गया, 25, यानी कि 25। आपका जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 25। अगर आपके पास सेंचुरी ईयर खुद, जो सेंचुरी ईयर है वो 400 से डिवाइड हो रहा है, तो उसमें एक क्या हो जाएगा, ऐड, और यहां पर अपने पास कितने बच गए, 24। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 25। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि, इसी में अपने क्वेश्चन कर लेते हैं, आपसे पूछा गया कि एट्थ, जो 8वीं सेंचुरी है ना, उसमें बताओ, तो 8वीं सेंचुरी में भी तो सेम ही निकालेंगे, सेम इस तरह से, ठीक है। यानी कि जिसकी लास्ट वाली जो सेंचुरी होगी ना, 100 ईयर्स जो पूरा होगा, अगर वो 400 से डिविजिबल होगा तो उसको हम काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर 400 पूरा है तो 400 में 400 का भाग जाएंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आया, 25। और समझते हैं, जैसे देखिए ये अपने पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आपके पास लिख दिया कि 400 ईयर्स में, देखो ये आपको बहुत सारी बुक्स में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, 400 ईयर्स में 29 फेब जो है ना, फरवरी है, वो कितनी बार आती है। देखो क्या लिखा हुआ है, 29 फेब कम इन 400 ईयर्स, 400 सालों में कितनी बार आती है, इसको समझते हैं। देखो हमने चेक करना है 400 सालों में, 400 साल का मतलब पहले 100 ईयर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 से लेकर 99, और ये सेंचुरी ईयर, ऐसा लिख सकते हैं। अब 99 साल में तो हमने पढ़ लिया, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24, लेकिन 100 में 400 का भाग नहीं जाएगा, तो यहां पर तो आंसर कितना आया, 24। ऐसे हमें 400 तक जाना है, 200, 200 का मतलब हो गया 101 से 199 तक। अब 199 तक तो अपने पास कितने साल होंगे, 99, इसमें फिर 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 24। लेकिन जो अपने पास ये 200 है ना, इसके अंदर 400 का भाग नहीं जाएगा, तो भी इसमें जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20। हमें 400 ईयर्स तक के लीप ईयर काउंट करने हैं, पहले 100 साल के, ये दूसरे साल के। 300 साल अगर अपने देखें तो इसमें अपने पास क्या आएगा, 201 से लेकर 299 तक, ठीक है। अगर अपने देखें तो भी तो ये 99 ईयर्स होंगे, इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। और 300 में अगर अपने 400 का भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये भी 24, ये भी 24 और ये भी 24। 400 की अगर बात करें तो 301 से 399 में हम क्या करेंगे, 99 में फिर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 24। लेकिन यहां पर जो सेंचुरी ईयर है ना, वो 400 है, और 400 400 के साथ पूरा पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो एक ये भी अपने काउंट करेंगे। तो अपने यहाँ पर 24 ना लिखकर क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 25। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 97। कितना आ जाएगा, 97। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 97। ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले 100 साल में 24, दूसरे 200 साल में 24, 300 साल में 24, लेकिन 400 साल में कितना होगा, 25। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 97 बनेगा। क्लियर है सबको, ये बात समझ में आई होगी। जैसे देखो सेम अपने एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही, आप मुझे बताओ कि अगर ऐसे ही क्वेश्चन में अपने ऐसा पूछ लिया जाए आपसे कि 400 ईयर्स में आपके पास 29 फैब कितनी बार आएगी, ठीक है। यही क्वेश्चन अपने फिर से करते हैं सेम। देखो इसको करने का तरीका क्या है, हमें ये समझ में आ गया, 100 साल में आंसर कितना आता है, 24 आता है। 100 साल में कितना आता है, 24। अगर पहले 100 साल में 24 आएगा,
दूसरे में भी क्या आएगा अपने पास 24, तीसरे में भी क्या आएगा 24, जिसमें ऐसा सेंचुरी ईयर है ना जो खुद 400 से डिविजिबल होगा उसमें 25 आएगा। बस आपको दो ही डेटा याद रखने हैं। 500 में अगर अपने देखेंगे तो भी कितना आएगा 24, और 600 में भी कितना आएगा 24। इन सबको जोड़कर जो आएगा डेटा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा, जो आएगा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? तो हमें यहां पर एक डेटा समझ में आ गया कि हर साल 24 तो आता ही आता है, 25 कब आता है जिसका सेंचुरी ईयर खुद लीप ईयर होगा। तो हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि 24 तो आना ही आना है, 600 साल में आना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 चौक है 24, 6 दूनी 12 और 14 144, और एक जो अपने पास ये वाला है एक ही है। हमने देखो 1 2 3 4 5 6 6 बार जोड़ दो या 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर एक ही है। इसमें एक एक्स्ट्रा है तो एक अपने पास इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 145, इसका क्या आएगा आंसर। चाहे आप ऐसे निकालो या फिर ऐसे निकालो, आंसर क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। क्लियर है? अब अपने को ये समझ में आ गया जितने साल उतने साल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 24 में, उसके बीच में जितने भी ऐसे आएंगे 400 800 900 400 800 1200 1600 जितने सेंचुरी ईयर लीप ईयर होंगे उतना अपने जोड़ देंगे और वो हमारा क्या होगा आंसर। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर आपसे सेम क्वेश्चन में पूछा जाता 800 ईयर्स में, ठीक है, अपने पास जो लीप ईयर है क्या है लीप ईयर, लीप ईयर लिखकर दे सकता है 29 फेब लिखकर दे सकता है, कितनी बार आएगा? तो देखो एक साल में 24 बार आता है तो 800 साल में मतलब 8 से अपने क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 8 चौका है 32, 3 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना होता है 19। ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया 192 में। अब देखो 800 साल का मतलब है इसमें 400 साल था ना, उसमें 400 का भाग जाता है और 800 में भी 400 का भाग जाता है, कितना आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर बना 19 और 4। तो आंसर हमारा कितना बन गया 19 और 4। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कितने भी साल हो 24 से अपने को डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, और उसके अंदर जो सेंचुरी ईयर खुद अपने पास क्या है लीप ईयर है, तो उसमें अपने क्या करेंगे उतने ही जितने सेंचुरी ईयर लीप ईयर होंगे उतना अपने ऐड कर देंगे। 2 है तो 2 यार, अगर अपने पास ये कितना होता 1200 होता तो अपने उसमें कितना ऐड कर देते 3 ऐड कर देते, जितना भी आएगा। ठीक है, और बाकियों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अब अपने आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसकी पीडीएफ जो है अभी जो अपने सॉल्व कर रहे हैं, आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो टेलीग्राम पर। एग्जाम केयर मनीष सर लिखोगे तो उस पर अपना टेलीग्राम आ जाएगा, उसमें मैं इस पीडीएफ को सेंड कर दूंगा। तो सॉल्यूशन भी आपको साथ में मिल जाएंगे, वीडियो भी आपको साथ में मिल जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। इसने लिखा हुआ है यहां पर कि आपके पास है कि 400 ईयर्स में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। अब देखो थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? इसमें अपने को लिख दिया 29 डेट तारीख। वो आपसे पूछना जा रहा है कि 29th डेट कम इन 400 ईयर्स, 400 सालों में जो हमारे पास 29 तारीख है वो कितनी बार आएगी, ये अपने को करना है। देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें तो 29 तारीख के बारे में पूछा हुआ है और इससे पहले वाले में अपने से पूछा हुआ था 29 फेब। क्या पूछा हुआ था 29 फेब। दोनों में डिफरेंस है। 29 फेब तो सिर्फ अपने पास किस में आती है लीप ईयर में। ठीक है, लेकिन जो 29 तारीख है ना वो जनवरी में भी आती है, मार्च में भी आती है, अप्रैल में भी आती है, मई में भी आती है, जून में भी आती है। ये बात समझ में आ गई। तो इसको अपने काउंट कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो हमारे पास अगर हम बात करें नॉर्मल ईयर की, किसकी बात करें सामान्य वर्ष की बात करें, उसमें अगर अपने देखें तो 29 तारीख जो है ना वो कितनी बार आएगी 11 बार आएगी। जनवरी फरवरी को छोड़कर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 30 के महीने में भी और 31 के महीने में भी, तो 11 बार तो आती आती है। और अगर हम बात करें लीप ईयर की, यानी कि किसकी बात करें अधिवर्ष की, तो अधिवर्ष में हमारे पास जो 29 तारीख है वो कितनी बार आती है 12 बार, यानी कि 11 बार इसमें 12 बार इसमें, तो कम से कम 11 बार तो आती आती है। चाहे कोई आपके पास अधिवर्ष हो या फिर आपके पास सामान्य वर्ष हो, नॉर्मल ईयर हो, तो 11 बार तो आएगी आएगी। सिर्फ हमें एक्स्ट्रा क्या गिनना है लीप ईयर को गिनना है। 11 बार तो आती आती है, यानी कि अगर मैं कहूं एक साल में 1 ईयर में अपने पास 11 बार आती है और 5 साल में पूछा जाए
तो अपने क्या करते हैं, इस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितनी बार आ जाएगी, 55 बार। क्या ये मेथड समझ में आ रहा है? एक साल में अगर 11 बार तो 5 साल में 55 बार। अपने से क्या क्वेश्चन पूछा गया, अगर एक साल में 11 बार तो उसने पूछा 400 साल में, तो अपने क्या करेंगे, जो 29 तारीख है ना, 29 डेट जो है वो अपने पास यहां पर 400 साल इंटू क्या करेंगे 11, तो कितना आ जाएगा 4400। ये बात समझ में आ गई। और 29 फेब, अब अपन ने सिर्फ क्या नहीं गिना, 29 फेब नहीं गिना, 400 साल में अपने 29 तारीख तो गिन ली, लेकिन लीप ईयर भी गिनने हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि 400 साल में जो लीप ईयर है ना, वो कितनी बार आते हैं, 97 टाइम्स। ठीक है, जो हमारे पास यहां पर लीप ईयर है वो कितनी बार आते हैं, 97 टाइम्स। तो आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 4497। ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4497। ये बात सबको समझ में आई होगी। सामान्य ईयर में 11 बार, लीप ईयर में 12 बार, तो 11 बार तो आता ही आता है, तो 11 इंटू 400 करेंगे 4400। और 400 में जो लीप ईयर आते हैं 97, ये हमने कहां पर देख लिया था, इस क्वेश्चन में देख लिया था, इससे पहले वाले में, कि हमारे पास जो 400 साल में आती है वो कितनी बार आती है, 97, तो 97 वो भी उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 4497 बनेगा। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन किया है, आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद वाले पैटर्न को पढ़ेंगे, तब तक आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, इसकी बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर कर दें। थैंक यू।